जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको स्वाद का लालच तो छोड़ना ही पड़ेगा। आय होगी तो आयकर भी चुकाना ही पड़ेगा। जीवन में आप जो कुछ भी चुनते हैं उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, उसके फायदे और नुकसान, उसके सुख और दुख भी साथ चले आते हैं। बिना कांटों वाली गुलाब की झाड़ी ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेंगे। जब आप सिक्के का एक पहलू चुनते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी आप स्वतः ही चुन चुके होते हैं। एक कष्ट रहित, दुख रहित जीवन की इच्छा ना करें। महात्माओं को भी कष्ट और दुख से रहित सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं है। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, समस्याएं उनसे भी बड़ी होंगी। जब आप चहलकदमी करना चाहते हैं तो शायद ही कोई समस्या हो, लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आ खड़े होंगे जिनसे आपको निपटना पड़ेगा। जब आप केवल अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही आएंगे, लेकिन जब आप अपनी भीतरी शक्ति के उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं तब आपको बड़े बड़े मुद्दों से दो चार होना पड़ेगा। किसी छड़ी का एक सिरा उठा लेने से उसका दूसरा सिरा भी आप उठा चुके होते हैं। यदि आप तराशे जाने के लिए तैयार हैं, तभी आप पूजनीय मूर्ति बन सकते हैं। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है, और जो लोग शिखर पर पहुंचे हैं वे आसानी से नहीं पहुंचे हैं। आखिर इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास रचने वालों में फर्क तो होता ही है। बाइबल का अध्ययन करने वाले एक समूह में मैल्काई 3:3 पढ़ा गया। उसमें लिखा था, ईश्वर चांदी को परिष्कृत व शुद्ध करने वाले की तरह विराजमान होगा। ईश्वर के लक्षण व स्वभाव के बारे में इस बात का क्या अर्थ निकलता है? उसी सप्ताह उस समूह की एक महिला ने सुनार से इस बात की अनुमति ली कि वह उसे काम करते हुए देखना चाहती है। उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को तपाने के लिए उसे आग की लपटों के ऊपर रखा। सुनार ने बताया कि चांदी को लपटों के बीचों बीच ठीक उस जगह पर थाम कर रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी सारी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। उस महिला ने सुनार से पूछा कि क्या यह सच है कि उसे इस दौरान पूरे समय आग के सामने बैठे रहना पड़ता है? सुनार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि उसे न केवल चांदी को थामे हुए आग के सामने बैठे रहना पड़ता है, बल्कि पूरे समय चांदी पर भी नजर रखनी पड़ती है। यदि चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीचों बीच रही तो नष्ट हो जाएगी। तब उस महिला ने पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध या परिष्कृत हो गई है?
वह मुस्कुराया और जवाब में बोला, ओह, ये तो बड़ा आसान है, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे। यदि आप जीवन की गर्माहट महसूस कर रही हैं, तो याद रखें कि ईश्वर आप पर नज़र रखे हुए है और वो तब तक आप पर नज़र रखेगा जब तक कि वह आप में अपने खुद की छवि को नहीं देख लेता। हर व्यक्ति के भीतर एक पैगंबर रहता है, सोया हुआ। ईश्वर इंसान बना है ताकि इंसान फिर से ईश्वर बन सके। जीवन कोई ऐसी भट्टी नहीं है जो आपको जलाए डाल रही हो, बल्कि ये तो आपको तपाकर चमकती दमकती चांदी में रूपांतरित कर रही है। प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से बहुत सारा आभार। ऐसी ही मोटिवेशनल और पॉजिटिव कहानियाँ और लेख सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। शुक्रिया।